हाय हेलो हाउ आर यू। आज की कहानी विक्टोरियन एज से आई है। अच्छा, विक्टोरियन एज से कहानी मेरे पास कैसे आई? मेरे बेस्ट फ्रेंड से। कौन है मेरा बेस्ट फ्रेंड? मेरी लाइब्रेरी। यस, इट वॉज व्हेन आई वॉज लुकिंग फॉर समथिंग, सडनली आई सॉ बुक फॉर विक्टोरियन रीडर्स एंड देन आई वॉज अमेज्ड। क्या विक्टोरियन एज के रीडर्स क्या पढ़ते थे? उनके लिए क्या लिखा जाता था? कैसी कहानियाँ, कैसी पोम, किस तरीके का लिटरेचर लिखते थे? तो मैंने किताब निकाली शेल्फ से और उसको खोला और सबसे पहले ये कहानी मुझे मिली। तो मुझे लगा कि ये तो मुझे आपको ज़रूर सुनानी है, क्योंकि बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ हैं। जैसे हम पढ़ते हैं वैसे विक्टोरियन एज के लोग भी पढ़ते थे, और क्या उनके कंसर्न्स थे, क्या उनके इंटरेस्ट थे, वो हमें पता चलता है इस कहानी से। तो चलिए सुनते हैं ये कहानी। ये कहानी है पॉलिना की, और बहुत ही प्यारी लड़की है, 13 साल की लड़की है। और एक दिन वो लोग शिफ्ट करते हैं एक नए घर में, और फॉर्चुनेटली उनके पास एक छोटा सा गार्डन होता है। अब पॉलिना कहती है अपने पेरेंट्स से कि मुझे एक छोटा सा गार्डन अपना चाहिए, मैं अपने आप से उसको लुक आफ्टर करूँगी और अब सुंदर सुंदर फ्लावर्स ग्रो करूँगी। तो उसके पेरेंट्स उसको एक छोटा सा कॉर्नर दे देते हैं और कहते हैं चलो ये तुम्हारा है। आपके पेरेंट्स भी ऐसे ही करते हैं, आपको कहते हैं कि ये पॉट्स तुम्हारे हैं। अगर आप शहर में रह रहे हैं और अगर फॉर्चुनेट हैं, आपके पास गार्डन है, तो कहते हैं कि ये कॉर्नर तुम्हारा है। या आप कहते हैं कि मुझे एक कॉर्नर चाहिए, बताइएगा मुझे। तो अब क्या होता है, पॉलिना बहुत खुश है और खूब लगी हुई है मेहनत के साथ। स्पेड से उसको खोदती है, पूरा क्लीन करती है, अच्छे 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 फ्लावर्स लगाती है, और फिर आराम से उसको एडमायर करती है कि अभी ये ग्रो करेंगे प्लांट्स। और फिर ग्रो करते हैं प्लांट्स, और ग्रो करते हैं, और ग्लो भी करते हैं, फ्लावर्स भी आते हैं। बहुत सुंदर गार्डन का वो कॉर्नर हो जाता है। अब ये क्या, सीजन्स बदलते हैं, पौधे जो हैं वो धीरे 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 बड़े होने लगते हैं, उनको और पानी चाहिए होता है। अब ये क्या पॉलिना ने ध्यान देना बंद कर दिया गार्डन में। अब उसके फादर ने देखा तो बहुत नाराज़ हुए, कहते तुमने कहा था कि मैं तुम लुक आफ्टर करूँगी, लेकिन तुम उसको केयर नहीं कर रहे हो अपने गार्डन को। तो कहते यस डैड, आई विल डू इट। ऐसे करते 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 रोज़ाना दिन बीतते जाते हैं। एक दिन उसके फादर जाते हुए कहते हैं कि अगर तुमने आज इसको नहीं किया तो ये मैं तुमसे वापस ले लूँगा। पॉलिना कहते या डोंट डू दैट पापा, आई डू। अब जो है पॉलिना सुबह से अपना किताब लेके काउच में बैठी हुई है, पढ़े जा रही है। मदर आके कहती है देखो पॉलिना, इफ़ यू आर नॉट गोना डू इट टुडे यू विल लूज इट फॉर एवर। ओ मम्मी। बुक उठाती है, बाहर जाती है, देखती है गार्डन को, इतना काम। कहती चलो थोड़ी सी देर पढ़ लेती हूँ। अपनी किताब खोलती है, बड़ी मज़ेदार कहानी पढ़ रही थी तो छोड़ती कैसे। अब जो है वो पढ़ रही है, और ये क्या, टिंग 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 टिंग, ये क्या? अरे अरे ये क्या, एक छोटी सी लेडी बग उसकी बुक के पेज पे चल रही है, धीरे 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 धीरे। पॉलिना कहती है व्हाई आर यू डिस्टर्बिंग मी, वेयर वर आई। फिर एक वो छोटा सा पत्ता उठाती है, उसको कहती है चलो, उस पर ऐसे धीरे 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 क्रॉल करती हुई आ जाती है और उसको ले जा करके वो बाहर छोड़ देती है। फिर से पढ़ने बैठ गई है। अब ये क्या, ऊपर से एक स्पाइडर, देखिए डर जाती है, और उसके बड़े बड़े लंबे लंबे पैर और राउंड बॉडी। स्पाइडर उसकी तरफ ऐसे देखती है। पॉलिना कहती है ओ प्लीज़ मुझे तुम पढ़ने नहीं दोगी। फिर उसको उठाती है, ऐसे बुक को करती है, और स्पाइडर दूर जाके गिरती है। स्पाइडर उसको ऐसे देखती रहती है, फिर धीरे 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 चली जाती है। अब क्या होता है, थोड़ी देर बाद ये क्या, एक कैटरपिलर आ जाता है, उनको भी ले जाती है। कैटरपिलर भैया चलिए, हेजस पे जाके बैठिए। फिर ये क्या, एक बर्ड आती है, वो बहुत प्यारी सी बर्ड, चुप 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 चुप, क्वाइट, आई नीड सम क्वाइट टाइम फॉर मी,
Can you please stop chirping? Little birdie did not stop, kept on chirping. Chirp, 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 chirp. And then finally, हमारी जो पॉलिना है वो बुक को बंद करती है, साइड में रखती है और अपना स्पेड उठाती है और शुरू हो जाती है काम करने। ये मुझे पढ़ने नहीं देंगे। और धीरे 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 वो देखती है कि अरे गार्डन फिर सुंदर लग रहा है। और जो ड्रूपी प्लांट्स थे उसमें उन पानी डालती रहती है जब तक कि अच्छे से सोक ना कर जाए वाटर, जो सॉइल है वो एकदम सॉफ्ट ना हो जाए। धीरे धीरे जो ड्रूपी प्लांट्स थे और जो वो सीधे खड़े हो गए, मुस्कुराने लगे। अब जो है पॉलिना बैठी अपने चेयर पे पेड़ के नीचे, देख रही थी कितना खूबसूरत सब लग रहा है। सारे वीड्स बाहर हो गए हैं, हेजेस जो है उसका जो कॉर्नर था वो हेज जो है वो एकदम क्लियर हो गई है, उसने उसको काट दिया है, बराबर कर दिया है, सब कुछ एकदम परफेक्ट हो गया है। अब जो है वो अपना आराम से चेयर पे बैठ के पढ़ रही है। और ये क्या, बर्ड आई हुई है, चारों तरफ घूम रही है, कुछ नहीं कह रही है। स्पाइडर भी अपने मज़े से है, कैटरपिलर भी मज़े से है और लेडी बर्ड भी मज़े से है। और ये क्या, सब लोग खुश हैं। सब लोगों को यही तो चाहिए था, है ना। जो इंसेक्ट्स हैं और जो बर्ड्स हैं, बर्ड्स को इंसेक्ट्स चाहिए, इंसेक्ट्स को छोटे इंसेक्ट्स चाहिए। अगर वो सॉइल नहीं उस तरीके की रेडी होगी तो वो कैसे खाएंगे, उनको खाना कैसे मिलेगा। तो उसके बाद उसकी मदर आती है, देखती है, वाह तुम्हारा तो गार्डन एकदम वेल ऑर्गेनाइज्ड हो गया है, बहुत खूबसूरत लग रहा है। ओह, तुम्हारे डैड बहुत खुश होंगे। और पॉलिना मुस्कुराती है और वापस से खो जाती है अपनी किताब में। अच्छा, आप ये बताइए, क्या आपको लगता है पॉलिना कोई डिफरेंट काइंड ऑफ रीडर है या आपके ही जैसी है? बताइएगा मुझे कैसी लगी पॉलिना की छोटी सी प्यारी सी कहानी। हम भी ऐसे करते हैं, है ना, पोस्टपोन करते चले जाते हैं। हमको काम करना है, यस यस करेंगे 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 करेंगे, अभी ये कर लेते हैं। प्रायोरिटाइज़ नहीं करना जानते हैं हम, तो कैसे करेंगे प्रायोरिटाइज़ अपनी लाइफ में करने वाली चीज़ों को। हम उस पर ज़रा सा सोचते हैं और बनाते हैं एक प्लान। जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है उसको पहले कीजिए, है ना। चलिए फिर लाऊंगी मैं एक और नई कहानी आपके लिए। टिल देन, बाय।